अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं ज़िला पाकपतन के एक जदीद डेयरी फार्म पर मौजूद हूं। माशाल्लाह यहाँ फ्रीजियन नस्ल की कोज़, इसके अलावा फ्रीजियन और जर्सी का क्रॉस और फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस कोज़ मौजूद हैं। माशाल्लाह आप ये ज़रा शेड देखें। अभी आपको इनके जो एनिमल्स हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो शेड है उसके मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस फार्म के जो ओनर हैं उनका मालूमाती इंटरव्यू जल्द ही इसी चैनल और पेज पर अपलोड किया जाएगा। इस वक्त जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। माशाल्लाह आप इनका सिस्टम देखेंगे, इनके जानवर देखेंगे, दिल खुश होगा। तो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि इस वक्त मैं जनूबी पंजाब में मौजूद हूँ। तो जो दोस्त ओकाड़ा, लुड्डन, बुरेवाला, साहिवाल वगैरह से तल्लक रखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका फार्म विज़िट करूं तो मेरा नंबर है 0303 699 1351 0303 699 1351। तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो हम लाजमी विज़िट करेंगे। तो अभी आप ये जो खूबसूरत कोज़ हैं फ्रीजियन नस्ल की, इसके अलावा फ्रीजियन और साहिवाल का क्रॉस, आप उनका थोड़ा नज़ारा करें। माशाल्लाह इनको टैग भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा ये देखें कि आजकल गर्मी का मौसम है तो इनके नहाने का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। ये शावर सिस्टम है और इस वक्त ये शावर ऑन है और कोज़ पानी के साथ इंजॉय कर रही हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये कोज़ 25-25 30-30 kg मिल्क देती हैं। माशाल्लाह इनकी मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस शेड के मतलब इंफॉर्मेशन लेकर आपको आगाह करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेद साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। सर मेरे दोस्तों को थोड़ा इस शेड के मतलब बताएं। माशाल्लाह ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बनाया। आपके शेड में दूसरे शेड्स की निस्बत क्या खासियत है? ये देखें ना जी, हमने ये शेड आज से 15 साल पहले बनाया था। हमने इसकी जो छत है उस पर सिरकियाँ डाली हुई हैं जी। सिरकियाँ के ऊपर हमने शॉपर डालकर उस पर हमने मिट्टी डालकर उसको ऊपर से सीमेंट से ग्राउंड कर दिया था। जी जी। एक तो ये शेड बिल्कुल ठंडा रहता है, जैसे आप इस टाइम इधर मौजूद हैं तो आपको गर्मी नहीं लग रही जी, बिल्कुल फुल गर्मी है। ये सिरकी और मिट्टी और उसके ऊपर शॉपर और जो सीमेंट की हमने ऊपर लेयर बिछाई, उसकी वजह से ये शेड बहुत ठंडा है। जी जी। ठीक है। और उसके अलावा हमने ये जदीद तरीके से ये स्टेप वाला 5 छतों वाला बनाया हुआ है शेड। जी जी। ये जो फर्स्ट छत है वो है 20 फुट पर, उसके नीचे वाली छत है वो 18 फुट पर और जो उससे नीचे वाली छत है वो है 16 फुट पर। जी जी। जिससे हवा की क्रॉसिंग भी आती है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर तरफ, हालांकि बाहर हवा नहीं है लेकिन इधर बहुत अच्छी हवा लग रही है। जी जी। जिससे जानवर बेहतरीन इजी फील कर रहे हैं। और साथ में हमने ये शावरिंग सिस्टम और ये जो पंखे लगाए हुए हैं ये सब हमने टेम्बर पर लगाए हुए हैं। जो ही थोड़ा सा अंदर का मौसम हवस वाला होता है शेड का, ये खुद ब खुद चल जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जी जी। जो ही टेम्परेचर अंदर शेड का मेंटेन होता है उसी टाइम ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। माशाल्लाह यानी कि आपका जो शेड है इसकी समझें कि ये 3 लेयर्स हैं, आगे से 3 शेड हैं। जी जी। तो उनकी भी हाइट जो सबसे, ये देखिए इसकी हाइट ज़्यादा जो सामने नज़र आ रहा है, जो दूसरा स्टेप वाला है। ठीक है। कितने स्टेप? 5 स्टेप। 5 स्टेप वाला है। तो माशाल्लाह इसकी हाइट ज़्यादा है, जो साथ है उसकी हाइट कम है, जो फिर उसके साथ है उसकी हाइट उससे भी कम है। सर ये आपने सिरकी इस्तेमाल किया, इसके अलावा आपने बताया शॉपर और मिट्टी का इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर जो लोहे की शीट है वो भी नज़र आ रही है। ये ना जी लोहे की शीट हमने, क्योंकि 15 साल हो गए शेड को, तो एक बहुत बड़ा अरसा है। अब ना थोड़ा सा जो सिरकी है ना वो उसकी उम्र होती है 8-10 साल, लेकिन इसकी 15 साल हो गई है। अब वो सिरकी से थोड़ा सा पानी नीचे आना शुरू हो गया था, तो अब हमने मज़ीद इसे 5-7 साल चल जाए इसके ऊपर
लोहे की एक शीट वो जो आम शटरों वाली होती है जी जी, वो लेकर इसके साथ क्लम्प कर दिए हैं कि ये आपको 10 साल अल्लाह करेगा और बेहतरीन चल जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि ये जो शेड है ये जानवरों के लिए भी सूटेबल है, इसके अलावा इस पे खर्चा भी कम आता है। बहुत कम खर्चा है जी। तकरीबन जो दूसरा हम जदीद लोहे वाला शेड बनाते हैं उसकी कास्ट मुझे लगता है कि 500 रुपये पर फुट होगी, 500-600 रुपया। लेकिन ये जब हमने बनाया था उस वक्त तो बहुत लो कास्ट थी, क्योंकि 15 साल पहले लोहे का हर चीज़ का रेट बहुत कम था। लेकिन अब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 200-250 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको ये शेड अब भी बनाएंगे तो इस तरह का शेड बन जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह। तो सर इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? ये इसकी लंबाई है जो है वो 120 फुट है। अच्छा। ठीक है, चौड़ाई इसकी जो है वो है 70 फुट। 30 फुट इधर है, 30 फुट इधर कवर एरिया और 10 फुट की बीच में गैलरी छोड़ी हुई है। ठीक है। और इसके बाद 45 फुट का ओपन एरिया छोड़ा हुआ है जहाँ जानवर सर्दियों में भी गर्मी का एंजॉय कर सके, गर्मियों में सर्दियों में उसे धूप लग सके। इसका 45 फुट इधर 45 फुट उधर एरिया छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये जो शेड है इसकी कैपेसिटी क्या है? इसमें टोटल कितने एनिमल्स आसानी के साथ आ सकते हैं? देखिए जी, हमारे पास इस टाइम जो मौजूद जानवर है वो 100 है जी। ठीक है। लेकिन बिल्कुल खुला बैठा हुआ है। हमारे हिसाब के मुताबिक इसमें 60 से 70 जानवर और भी आ सकते हैं बड़े इजीली। जी जी। तो सर माशाल्लाह आपने तो अपने जानवरों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी हैं। इनके लिए शावर सिस्टम है, फैंस भी लगे हैं, इसके अलावा शेड भी बड़ा अच्छा बनाया है। जी जी। तो ये जानवर ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध देते हैं? ये देखें जी, ये जो फ्रीजियन है ना जी वो सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में उसका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है। लेकिन हमारा जो जानवर है ना जी वो हम 20 लीटर से नीचे वाला जो दूध दे वो हम नहीं रखते जी। 20 से लेकर 30 लीटर तक के दरमियान की सारी गायें मौजूद हैं। जो 20 लीटर से कम देगी वो हम उसे बेच देंगे। 20 लीटर के ऊपर वाली गायें हम रखते हैं। जी जी। कोई 22 लीटर देती है, कोई 25, कोई 26, 28, 30 लीटर तक हमारे पास गाय मौजूद है। ठीक है। तो सर ये जानवर इतना ज़्यादा दूध देते हैं तो इनकी चुवाई का क्या सिस्टम है? कोई मिल्किंग पार्लर लगाया है या कि कोई और सिस्टम है? जी, हमने मिल्किंग पार्लर लगाया हुआ है। वो देखें वो उस साइड पर जी, वो जानवर एट अ टाइम जाकर उनकी मिल्किंग हो जाती है। वो सामने? वो सामने जी। ठीक है। उसमें एट अ टाइम तकरीबन 5 से 8 मिनट में 5 जानवर फारग हो जाते हैं जी चुवाई करके। तो वो सिर्फ जो 5 जानवर हैं उनके लिए ये सिस्टम? 5 जानवर ले गए चुवाई की 7-8 मिनट में, उनको ले आया, फिर 4-5 जानवर ले गए, वो तकरीबन ये सारे जानवर 1 घंटे में सारे जानवरों का दूध निकल जाता है। ठीक है। इसके अलावा सर वो जो सामने रूम है उधर वो कंटेनर कोई पड़ा है, उसके मतलब भी थोड़ा दोस्तों को बताएं कि उसका क्या मकसद? एक चिल्लर रूम है जी। जी। इसमें हम अपना दूध डालकर ठंडा करके कंपनियों को चुआते हैं। अच्छा। उनको देते हैं जी। और एक हमारा वो है वंडा वगैरह जहाँ हम तैयार करते हैं। ठीक है। वो रूम है, बाकी लेबर वगैरह के लिए रूम शूम है। ठीक है सर, ज़रा थोड़ा दोस्तों को बताएं ना ये जो चिल्लर आप बता रहे हैं जी जी। तो उसका क्या मकसद है और उसकी कैपेसिटी क्या है? तो अगर आजकल गर्मी का सीज़न है, अगर हम चाहते हैं कि चिल्लर को इस्तेमाल करें तो उसमें मिल्क कितने घंटे तक सेव रह सकता है? ये देखें जी, ये जो हमारा चिल्लर है ना जी ये है तकरीबन 500 लीटर वाला। ठीक है। ठीक है जी। गर्मी हो या सर्दी हो जी। दूध को जैसे ही निकालते हैं हम चिल्लर में डाल देते हैं जी। क्योंकि यहाँ पर ठंडा हो जाता है। इसके बाद कंपनी वाले आते हैं, वो दूध ले जाते हैं। चिल्लर गर्मियों में भी होना ज़रूरी है, सर्दियों में भी होना ज़रूरी है। ठीक है। तो सर फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें आप दूध को डालते हैं तो ये कितनी अर्सा तक इसमें सेव रहता है? ये जी अगर हम ठंडा रखें तो 3, 4, 5 दिन तक भी रखा जा सकता है। ठीक है, वैसे हम 24 घंटे के बाद इसको कंपनी वाले ले जाते हैं। ठीक है। जुवैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शेड के मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, चिल्लर के मतलब भी बताया है। इंशाल्लाह आपका जो मालूमाती इंटरव्यू है वो भी जल्द अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अपनी राय का, अपनी मुस्बत राय का इजहार करें।
इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जनूबी पंजाब में मौजूद हूं। तो जो दोस्त चाहते हैं कि हम भी उनका फार्म विज़िट करें वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो नंबर मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल दिया है। तो इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो हम लाजमी जो है वो विज़िट करेंगे। एक नई वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।